रखता हूँ और एक ऐसा रोड मैप बना लें कि हमारी टीम में रीजनल हेड आए या इंदौर टीम हर चीज़ में आ जाए। ऐसा क्या चल रहा है यहाँ पर कि हमें भी आने पड़ रहा है, तो हम वो लेवल तक कार्य करना चाहते हैं। बिल्कुल इंदौर हर चीज़ में नंबर 1 है और हम स्पाइस मनी में भी इसको नंबर 1 लाकर रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ, इसी आशा के साथ आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस मीटिंग में आकर अपना कीमती समय दिया। और किसी को कोई जानकारी लेना हो बिल्कुल पूछ सकता है, हम यहाँ पर उपस्थित हैं। या अपना कोई अनुभव शेयर करना चाहता हो तो आप बिल्कुल आ सकते हैं यहाँ पर। ये आपका ही मंच है, आप ही का मंच है, हम सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। आप स्पाइस मनी अधिकारी हैं, ये स्पाइस मनी पार्टनर है, हम स्पाइस मनी कर्मचारी हैं। सब लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं, कर स्पाइस के लिए रहना है, अपने स्वयं के लिए। अब अगला जो सेशन हम लोगों का रहेगा, सर ने बताया जैसे कि इसको रिकॉग्नाइज करना है, जो लंबे समय से संघर्ष कर रहा, काम कर रहा है स्पाइस में, जिसका योगदान दिया है, जो उसको फेस करके आगे बढ़ा है, खुद अपना नाम कमाया है। हम लोगों की छोटी सी उन लोगों के लिए एक सर्टिफिकेट सेरेमनी हम लोगों ने रखी है। तो मैं 2 मिनट के लिए जवान को यहाँ पर आमंत्रित करूँगा कि वो भी अपने 2 शब्द सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहें। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार भाइयों, पार्टनर, फ्रेंड सभी, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, आपके बगैर हम कोई भी नहीं है। तो मेरा नाम जितेंद्र चौहान है, मैं इंदौर क्लस्टर हेड हूँ। अभी बेसिकली मैं 6 डिस्ट्रिक्ट देख रहा हूँ, इंदौर, धार, देवास, शाजापुर, बड़वानी, आगर मालवा। तो अभी जैसे मैंने अगर देखा है कि मतलब मैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ या काम करता हूँ, तो जो हम ग्राउंड लेवल तक काम करते हैं, जो भी होता है तो हमको तो मार्केट से ही पता चलता है। और हम यही आपसे भी हम एक आशा ही करते हैं, क्योंकि हम कहीं कहीं पर पहुँच सकते हैं और आप सब जगह पहुँच सकते हैं मार्केट में। तो जो भी अगर आपको कुछ भी इशू आ रहा है, कुछ अगर आपको कोई परेशानी आ रही है, कोई तकलीफ आ रही है पोर्टल से या कुछ भी आ रहा है, तो आप सबसे पहले कस्टमर केयर पर तो एक बार कंप्लेंट करेंगे। उसके बाद में एक बार कंपनी के बिल्कुल कोई भी कंपनी का एक हमारा बड़े से डिस्ट्रिक्ट लीड हो, आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं या मैं हूँ, मेरा भी नंबर आप सबके पास है, तो आप डायरेक्ट कॉल कभी भी करके या व्हाट्सअप करके भी अगर आप बता देंगे तो हमारे पास कम से कम कोई इशू को हम उसको सॉल्व करने के लिए रखते हैं। क्योंकि हमारा जब टाइम होता है या हमको अगर कहीं बताना रहता है कि हमको कोई इशू सॉल्व करवाना रहता है, तो हमको भी ऊपर तक बताना पड़ता है। आज अगर आपको कस्टमर केयर पर अगर आप कॉल कर रहे हैं, कॉल नहीं लग रहा है, तो वो आप हमको बताओगे तो हमको पता चलेगा, क्योंकि मैं तो कस्टमर केयर लगाता नहीं, वो आपसे पता चलेगा। सर्विस के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो इंडिया की मतलब जब मैंने ज्वाइन किया था कंपनी को, जब ये टॉप 3 में आती थी, स्पाइस मनी कंपनी जो टॉप 3 में आती थी, ये तीसरे नंबर पर कंपनी थी। पर आज अगर मैं देखूँ 2 साल में नंबर 1 कंपनी है स्पाइस मनी, क्योंकि ये अपना एक तो सबसे पहले क्या होता है, मार्केट में अगर आप काम करते हैं तो मार्केट में सबसे पहले होता है सर्विस। किसी भी कंपनी में अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको वहाँ से सर्विस ही चाहिए, सर्विस के बगैर कोई कंपनी आगे नहीं बढ़ सकती। तो कंपनी ने जो 2 साल में सर्विस दिया है, पोर्टल दिया है, पोर्टल एक अगर आप हमारा पोर्टल यूज़ करेंगे तो सबसे ईजी, अगर फिनटेक में अगर मैं देखूँ तो किसी कंपनी का इतना ईजी पोर्टल नहीं, तो सबसे ईजी पोर्टल। अब हम आपको जैसे आप कुछ CMS करते हैं, कुछ आप AEPS करते हैं, कुछ रिटेलर हमारे DMT करते हैं, सब मिक्स करते हैं। पर कंपनी ने अभी ये सारे बिजनेस के साथ साथ में कंपनी कुछ नया और सोच रही है, और कंपनी आज के लिए नहीं सोच रही है, 2022 तक सोच रही है। कंपनी की जो प्लानिंग है वो 2025 तक की हो चुकी है, 2022 के 2025 तक में हमको पोर्टल पर क्या क्या चीज़ें लेकर के आना है। क्योंकि AEPS अगर आप देखेंगे, AEPS ज़्यादा टाइम का नहीं है, AEPS सर्विसेज ज़्यादा समय चलना नहीं है, आ जाते हैं। इसीलिए कंपनी ने ATM निकाला है, ATM के थ्रू, और ATM में हम जो हम 1899 रुपये में ATM दे रहे हैं, उसके अंदर हम क्रेडिट कार्ड सर्विस भी दे रहे हैं। अगर आप देखें तो बेसिकली अगर क्रेडिट कार्ड सर्विस का जो अगर बैंकिंग का चार्जेस देखें तो 800 से 200 रुपये होता है, मतलब 2.22% तक तो होता ही है। हम 2.35% ले रहे हैं आपसे, पर हम लाइफ टाइम मशीन दे रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आपको सोचना है कि आपको बिजनेस को किस तरीके से मूव करना है। इसी तरीके से जैसे CMS में मैं अगर देखूँ तो MP में इंदौर जैसी टीम, इंदौर में अगर हम देखें आज भी, तो लास्ट में हमने 12 करोड़ का CMS किया। मतलब MP में किसी भी टीम ने, MP की पूरी किसी भी टीम ने 12 करोड़ का बिजनेस नहीं किया, ओनली इंदौर।
ने 12 करोड़ का CMS बिजनेस किया है। और अभी आने वाली अगर देखेंगे आप तो आने वाले समय में हमारा और ऐसा नहीं है कि हम किसी और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से हमारा टाइप नहीं चल रहा है, सभी जगह चल रहा है। आप देखेंगे उड़ान हुआ या अगर अदर कंपनियां हैं, महिंद्रा है, बजाज है, गोल्ड लोन में भी हमारी कंपनी काम कर रही है, IIFL से भी काम कर रही है। तो इन सभी की तरफ पर क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है प्रोसेस कंपनी लेवल पर। तो वो सारी बिजनेस तो हमारा ये स्टार्ट हो रहा है। जैसे CMS में अगर आप देखें, AEPS में अगर आप देखें, AEPS में हम कमीशन सबसे हाईएस्ट देते हैं, MATM में हम हाईएस्ट देते हैं। DMT में हमारे तोड़ का कोई कमीशन जो चार्जेस है वो चार्जेस किसी कंपनी के पास नहीं है। हम डायरेक्ट रिटेलर को 0.33% दे देते हैं। 10,000 पे 33 रुपये में वो अपना पैसा ट्रांसफर कर सकता है, रिटेलर डायरेक्ट। कोई कंपनी अभी 33 रुपये में नहीं दे रही है 10,000। लास्ट चार्जेस है उसका 50। हम लास्ट DMT में अभी हम उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि आने वाले 2 महीने में मई एंड तक ही आपको आपके पोर्टल पे बहुत सारी सर्विसेज चेंज दिखेंगी। बाकी आप सब जानते हैं। और कुछ अगर आपको कुछ पूछना है तो बता सकते हैं। कमीशन कंपनी का कम होता रहता है, बढ़ेगा भी सही, कम भी होगा। वो मुझे पता है कि कमीशन अगर कम हुआ है तो बढ़ेगा भी सही। 12-13 तारीख से बढ़ाया भी है और भी बढ़ेगा। पर थोड़ा सा कहीं पर कंपनी का थोड़ा सा एक मैं उसका भी एक रीज़न आपको बता दूंगा कि वो क्या सोच रही है। इस कारण उन्होंने कम भी किया था क्योंकि कंपनी का जो मोटो था ये CMS बिजनेस करने का, डायरेक्ट कैश डिपॉजिट करके केस उठाने का उन्होंने नहीं सोचा था। उनका मेन एम था कि हम हमारे जो रिटेलर हैं जो AEPS कर रहे हैं वो AEPS के थ्रू वो CMS हो, उनका मेन ये था। तो अब हमारा क्या है कि चार्जेस लगता है बैंक डिपॉजिट में, इसलिए उन्होंने ये कमीशन चेंज किया। तो अभी आप देखेंगे कि अगर बढ़ा भी दिया है और अभी कंपनी को कुछ ऐसा लगा दिया तो और भी होगा, कंपनियाँ और कुछ हो रही है चेंज तो उसमें भी अभी आएगा। HDFC बैंक आपको इस महीने में चालू हो जाएगा, इसी महीने में, मतलब लास्ट वीक में चालू होना था, इसी महीने में चालू हो जाएगा। और आपका जो अकाउंट ऐड है उस अकाउंट से लेन देन कब चालू होगा? अकाउंट है जैसे जो भी जो अकाउंट आपका QR हुआ या UPI हुआ, वो QR कोड के लिए बिजनेस कोड बन रहा है, QR बिजनेस बन रहा है। तो उसके लिए थोड़ा सा मई स्टार्टिंग फर्स्ट वीक का है उनका कमिटमेंट कि फर्स्ट वीक में हम लॉन्च करेंगे बिजनेस आपका QR। तो उसके थ्रू आपको फिर जब तो आप फिर किसी से भी ले सकते हो। तो कंपनी इसको मैंने बताया ना आपको 2025 का सोच रही है तो वो सारी चीज़ें चेंज करके लाएगी। अकाउंट ओपनिंग ला रही है, अकाउंट ओपनिंग जो रहेगा अभी अगर आप देखेंगे अदर कंपनी जो है वो चार्जेस ले रही है अकाउंट ओपनिंग करने का, अपनी कंपनी फ्री ऑफ चार्ज। जैसे TDS फ्री अकाउंट आई है वैसे ही फ्री अकाउंट आएगा। धन्यवाद। अब अपनी मीटिंग समाप्त प्राय है, लेकिन मैं बीच में इसलिए रुक गया था तो बोल के थक गया था। तो मैंने बोला 2 मिनट शर्मा जी बोल रहे, दिमाग था बोल रहे नहीं, तो वापस आ जाते हैं अपने वाले बात में। मैंने आपको कहा था कि आपकी समस्याएं आपकी आंखों से मेरे तक पहुंच रही है। मैंने बोला मैं वो कड़ी हूँ जो कंपनी को और मर्चेंट को जोड़ के रखता है। तो मैं ये नहीं चाहता कि कंपनी को कोई तकलीफ आए और ना मैं ये चाहता हूँ कि हमारे रिटेलर मर्चेंट को कोई तकलीफ आए। अब आपकी जो समस्या है वो आपकी समस्या मेरे तक पहुँच गई। अब मैं चाहूँगा कि हमारे शर्मा जी, देखो ये चालू है क्या वीडियो? ठाकुर साहब एक मेरा वीडियो बनाओ जरा, ये कंपनी को भेजेंगे अपन, आपकी समस्या मैं बोलूँ कंपनी को भेजेंगे, आपकी मीटिंग की रिपोर्ट जाएगी ना, तो उसमें आपकी भी जो समस्या है वो अपन बोल के पहुँचाने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। ठाकुर साहब सबसे आगे बैठे ना, थोड़ा अच्छा है। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। मैंने कंपनी के क्या क्या प्रोडक्ट थे मेरे हिसाब से मैंने सारे कुछ बता दिए। तो जो छूट गए थे बोलने में धारा प्रभाव में छूट गए थे वो मैं शर्मा जी चौहान साहब ने कवर कर दी। अब पिछले कुछ जब से अपन काम कर रहे हैं तब से कुछ चीज़ें बदली, जो अच्छी बदली है वो उनको तो अपन ने एक्सेप्ट कर लिया। उसमें कुछ जो चीज़ें हमारे लिए तकलीफप्रद हुई है वो अपन वो पॉइंट पे आते हैं। चौहान साहब चले गए? अच्छा, तो आप सुनो,
आप ही सुनो शर्मा जी, हमारी तकलीफें सुन लो। जी जी तो नोट करना नोट कर लो, तो हम वीडियो बना रहे हैं, वो अभी देंगे आपको। वीडियो बनी रहे। सबसे पहली समस्या ये थी कि जब हमने AEPS का तो कमीशन सेम है, उसमें कोई अपने को अंतर आया नहीं है, और BBPS का भी कमीशन सेम है, उसमें कोई अंतर आया नहीं है। BBPS में एक समस्या ये थी कि लोन रिपेमेंट में एडिट का ऑप्शन नहीं आता था पहले, वो अब आने लग गया है। ज़्यादातर कंपनी में, कुछ कंपनी में नहीं आ रहा है, तो वो 1 महीने में आने लग जाएगा। कमीशन स्ट्रक्चर सेम है, मतलब वो समस्या अपनी दूर हो गई है लगभग। जो लोग कर रहे हैं BBPS का काम, उनको मालूम है। दूसरी चीज़, जब अपन स्पाइस मनी के थ्रू जब अपन IRCTC की ID चलाते थे, तो उसमें बहुत सारी तकलीफ आती थी, इसलिए कंपनी ने ट्रेवल यूनियन एक अलग पोर्टल चालू कर दिया। तो वो सारी समस्याओं को हटाने के लिए वो चालू किया, तो वो समस्या भी लगभग ओवरकम हो गई। बीच में पोर्टल का इंटीग्रेशन जो हुआ था 10-15 दिन के लिए, वो भी इसलिए हुआ था कि जो बीच में समस्या आ रही थी वो हट जाए। अब तो पूरी तरीके से अच्छी तरीके से काम कर रहा है, तो वो सारी समस्याएं हट गई। अब अपन आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। बाकी तो सब जगह सब कुछ ठीक है। CMS में सर हमको ये तकलीफ है कि जब हमने ये काम शुरू किया तो हमको मिलते थे 170 रुपये, फिर कमीशन कम हो गया 150 हो गया, 120 रुपये हमको मिलते थे डायरेक्ट जब हम CMS लेते थे तब, और 50 रुपये हम जब बैंक में जमा करते थे पर्टिकुलर बैंक में, तो 120 + 50 हमको मिलते थे 170 रुपये, 1 लाख रुपये, जो कि कमीशन कम हो गया, 150 हो गया, फिर 120 हो गया, फिर कुछ कंपनियों में 90 हो गया। अब 90 हो गया तो 170 से 90 मतलब कमीशन आधा हो गया, कमीशन आधा हो गया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन इस बीच हुआ क्या है? इस बीच हुआ है रशिया और यूक्रेन का युद्ध, इस बीच हुआ है पेट्रोल डीजल की कीमत में वृद्धि, इस बीच हुआ है इन्फ्लेशन रेट में बहुत बड़ी वृद्धि, महंगाई दर बढ़ गई। तो जब महंगाई इतनी बढ़ रही है, खर्चा इतना बढ़ रहा है, और हमारे मर्चेंट जब दिन भर यही काम कर रहे हैं और उनका कमीशन कम हो रहा है, तो सर्वाइव कैसे करें? बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो कंपनी ने जो 90 कमीशन था, कंपनी को हमने मेल किया था, सब उस दिन स्टेट हेड साहब आए थे, हम लोगों ने अपनी बात रखी, तो उन्होंने कंपनियों से बात करके 110 तो उन्होंने कर दिया, वो VPA के थ्रू। अभी सर का क्वेश्चन में आया था कुशवा जी, बहुत अच्छा लगा मुझे, सर ने पूछा बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सबके मन में था लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। तो VPA के थ्रू यदि हम ऐड करते हैं पैसा, तो 20 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। अब ये सर्विस कब से चालू होगी? सर ने बोला सर्विस चालू है, सर्विस चालू है, लेकिन उसको करना कैसे है ये किसी को नहीं मालूम। वो मैं बता देता हूँ कैसे करना है। उसको करना ये है कि आपको अपना खुद का करंट अकाउंट या पर्सनल सेविंग अकाउंट खोलना है, उसकी नेट बैंकिंग में जाकर एड बेनिफिशियरी आपको अपना वर्चुअल अकाउंट जो स्पाइस का है, जब आप स्पाइस की पोर्टल खोलोगे, एड मनी आएगी, एड मनी में सबसे लास्ट में आपका वर्चुअल अकाउंट नंबर आएगा, लिखा हुआ आता है वर्चुअल अकाउंट नंबर, उसमें नीचे IFSC कोड भी लिखा होगा। आपको आपके एड बेनिफिशियरी में जाके दूसरे किसी भी मेथड से आप ऐड करोगे, पैसा ऐड नहीं होगा। स्पाइस मनी का जो बारकोड था वो पर्सनल बारकोड था, जो कि यस बैंक से अपना टाइप था, उन्होंने वो जारी किया हुआ था। अब उसमें ये दिक्कत है कि वो अपन कर रहे हैं बिजनेस, और वो आपका वो जो था वो पर्सनल था, वो पेटीएम और वो वाला बारकोड था। तो कंपनी ने उस बारकोड को थोड़ी देर के लिए टर्मिनेट कर दिया है और बिजनेस बारकोड बना रही है। उससे आप किसी से कितना भी पैसा लोगे कोई तकलीफ नहीं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, एड बेनिफिशियरी करोगे, सेविंग अकाउंट खोल के, करंट अकाउंट खोल के, उसमें आप अपना एड बेनिफिशियरी करके ऐड करोगे, उससे आप अगर पैसा ऐड करोगे कोई तकलीफ नहीं। कितनी लिमिट है? 50 लाख रुपए एक दिन की। एक ट्रांजेक्शन की कितनी लिमिट है? 10 लाख रुपए। कितने ट्रांजेक्शन कर सकते हो? मैक्सिमम 5। 50 लाख रुपए तक आप ट्रांसफर कर सकते हो और उस पर आपको 0.02% कमीशन एक्स्ट्रा मिलेगा। चालू है, जो भी इसका लाभ लेना चाहते हैं आप ले सकते हो। ये बात हो गई क्लियर। अब कमीशन हमारा कम हो गया, 90 हो गया, तो कंपनी ने क्या करा, ज़्यादातर कंपनियों से बात करके वो 90 को 110 कर दिया। लेकिन हम जो ज़्यादा जिस कंपनी का कलेक्शन ले रहे हैं उसका भी एक कंपनी का बढ़ा नहीं पाते, तो सबका बढ़ गया। तो उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि वो भी इतना हो जाए। तो पहले हमको मिल रहा था 120, पुराने बहुत पुरानी बात छोड़ देते हैं, 2 साल पुरानी, अभी 120 मिल रहा था।
अब कितना हो गया मान लीजिए 90 को बढ़ा के इन्होंने 20 को बढ़ा दिया 110 कर दिया, और 20 रुपए हमको मिल रहे हैं वहां से वर्चुअल अकाउंट से, तो होगा 130, मतलब जहां मिल रहे थे 120 वहां कितने मिलेंगे 130, मतलब नेट टू नेट 10 रुपए का फायदा है। ये तो मैंने आपको बात बता दी। इसमें अपन कटिंग करके कंपनी को दूसरा भेजेंगे, वो पहले वाला भेजेंगे इन्फ्लेशन बड़ा वो वाला, ठीक। तो वो नेट टू नेट 10 रुपए का फायदा है। आपको समझ में आ रही बात कि मैं क्या बोल रहा हूँ? अब जो 90 रुपए जिस कंपनी का है उसके लिए मैंने सर को बोला है, और उस दिन स्टेट हेड साहब आए तो उनको भी बोला है, अगर कंपनी कोशिश कर रही बढ़ाने की, इसमें क्या कंपनी ने कॉस्ट कटिंग कर दी ऊपर से, उन्होंने टाई अप कर लिया कम का, वो बोल रहे हम इतने पैसे नहीं देंगे, अब हम कम देंगे। तो हमने बोला उस कंपनी का नहीं लेंगे, तो चिल्लर भी देंगे ऊपर से कम भी देंगे। तो अपन ने बोला या तो कमीशन बढ़ाओ, नहीं तो हम उसका कलेक्शन नहीं लेंगे। ये हमने भेज दिया ऊपर बात। तो अभी हमने 1 महीने का समय मांगा है कंपनी से, तो वी विल कंटिन्यू 1 महीने तक अपन चलाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, फिर अपन आगे उसको डिसाइड करेंगे। ये तो होगी मुद्दे की बात। और आपको जो भी बोलना है वो आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, मेरे हिसाब से मैं जवाब थोड़ा बहुत दे सकता हूँ। वही LIC का था। हाँ, LIC का सर वो समस्या ही सोल्व नहीं हो रही, नंबर बहुत कोशिश कर ली ऊपर भी पता नहीं सोल्व ही नहीं हो रही वो समस्या। सर नोट कर लो बात को। नोट डाउन है सर, उनको पहले नंबर पे बता दो सर। हाँ, ये अपन बहुत 6 महीने हो गए 8 और महीने। ये पेटीएम पैसे तो कोई भी नहीं पूछता हो। हाँ। मैं मार रहा हूँ मोबाइल में, और एक बार डाल दिया मोबाइल में, तो कस्टमर से वो कहाँ था? वो समस्या अपने नॉलेज में है, लेकिन वो सॉल्व नहीं हो रही। बड़ी टिपिकल समस्या है। जिसका LIC के ऑफिस में नंबर है डला हुआ उसका तो हो रहा है। प्रीमियम डालना था कि प्रीमियम चली गई। हाँ, वो अपना बिजनेस मारा जा रहा है उसको। वो चीज़ के लिए हमने स्पेशली बताया। तो अब हम वापस फैसिलेशन पे आ जाते हैं, तो मुद्दे पे आ जाते हैं। हमारे चौहान साहब हैं क्या? चलो नहीं आते हैं जब तक अपन कुछ और बात कर लेते हैं। बात करने के लिए तो अपन है तैयार। हाँ जैन साहब कुछ बोलना चाहेंगे आप? भैया जी अगर चालू कर सर वो ATM का एक ऑफर जो मैंने रखा है। हाँ, वो तो ऑफर अभी कंपनी ने इस महीने में या नया हमारा वित्तीय वर्ष चालू हुआ, मार्च तक का एक वित्तीय वर्ष चलता है फिनटेक कंपनी सारी, तो मार्च खत्म हो गया, 1 अप्रैल से नया सिस्टम चालू हुआ। इस सिस्टम में कंपनी ने अप्रैल में कुछ ऑफर निकाले हैं। क्या ऑफर निकाले? जिन लोगों के पास ATM मशीन नहीं है वो इस महीने अगर अप्रैल में लेते हैं तो उनको 300 रुपये छूट है। जी 300 रुपये की छूट है, 300 रुपये कम में मिलेगी। और वो दूसरी वाली मशीन है, आप बता दो सर। सब पे 300 रुपये छूट। दोनों पे 300। तो 2200 प्रोडक्ट 2200 रुपये का है, 1900 में आएगा, और ये वाला प्रोडक्ट 1900 का है, 1600 में। ये डिस्ट्रीब्यूटर स्टॉक से हम डायरेक्ट दे देंगे, आप ऑनलाइन वहाँ से बुकिंग मत करिए, वहाँ से हम आपको डायरेक्ट ऑनलाइन बुक भी करना 300 रुपये की छूट मिलेगी। डिस्ट्रीब्यूटर बोलो ना। रेलवे वाली आईडी किसी को नहीं है? रेलवे आईडी घर की नहीं कैसे भी है कर देंगे, अभी क्या करना आगे चौहान साहब अब हमारा फैसिलेशन चालू करते हैं। हमारे परम आदरणीय चौहान साहब आ गए हैं, सर क्लस्टर हेड है, सर डिस्ट्रिक्ट हेड है, सर हमारे ट्रेवल यूनियन का पूरा सपोर्ट हमारे शुभम सर करते हैं। ट्रेवल यूनियन में सारी समस्या सर ही सॉल्व करते हैं। मुझको कभी भी कोई भी समस्या आई ट्रेवल यूनियन में सर को फोन लगाया, सर ने विदिन हाफ एन आवर समस्या सॉल्व करके दी। तो मुझको सॉल्व करके दी, आपको भी करके देंगे। आयोग सर का नंबर स्पेशल इंदौर के लिए ऐसे अपनी ले लेना नंबर जी। ट्रेवल यूनियन का कोई भी समस्या हो तुरंत खोलो और तुरंत समाधान। इतनी जल्दी समाधान तो दूसरी कोई कंपनी दे नहीं पाती, मैं भी नहीं कर पाता, तो सर कर देते। सर ट्रैवल एजेंट के बारे में थोड़ा बता दीजिएगा कि बस की बुकिंग करते हैं तो 5% का फ्लाइट कमीशन आ रहा है अभी। तो जो फ्लाइट्स की बुकिंग है जी, वो जो ऑफर मिल रहा है अभी उसमें वो पेटीएम इनसे लगभग 500 से 1000 रुपये सस्ता आ रहा है उसका फेयर अपनी उसका पोर्टल पर। बहुत बढ़िया। सर आप राय साहब को आपको मिल रहा है, राय साहब आप है ना अभी शुभम सर से मिलेंगे। सर को थोड़ी समस्या आ रही ट्रेवल यूनियन में, वो आप सोल्व करा दीजिएगा। मेरे को बोल रहे थे वो, मैं वो आपका नंबर नहीं दे पाया। तो अपन शुरू करते हैं। हमारे चौहान साहब आ गए हैं, क्लस्टर हेड है सर हमारे डिस्ट्रिक्ट हेड दीपक शर्मा जी। आप इन दोनों से तो भली बात ही परिचित है, कई बार मुलाकात आपकी हो चुकी है, मुझसे तो आप यदा कदा कभी मिलते ही रहते चलते रहते। तो अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा हमारे जो हीरो है, हमारे स्पाइस मनी परिवार के हीरो, वो है कुशवा जी, जिन्होंने स्पाइस मनी को
शुरुआत से जब स्पाइस मनी शुरू हुआ था जब से लगे हुए हैं। आइए बाबा। हमारे ये सर आप उस वाली फोटो खींच ले। बड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर ऐसे ही रहना। सही आप हमारे हीरो हैं। जब से हमने स्पाइस मनी शुरुआत करी, हम बैठे हुए थे, दो भाई ऑफिस में बैठे हुए थे, हमारे शर्मा जी चौहान साहब आए तो सर ने पहली फुर्सत में बोला बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बिजनेस मॉडल बहुत बढ़िया है। जो पहली फुर्सत में आदमी को समझ में आ जाए, बोले ये तो अपने को करना ही है। वो हमारे कुशवाहा जी, अब कुशवाहा जी ने स्पाइस मनी की शुरुआत से अभी तक काम किया है। उसी बाद हमारे CMS को 4 चांद लगाने वाले हमारे सर सबसे पीछे बैठे हुए, हमने उनको बोला आगे बैठो, वो सबसे पीछे टेके की बैठने जाएंगे। तो हमारे CMS का बिजनेस सर ने तारीफ करी 12 करोड़ हो गया है। जब हमने शुरुआत से थोड़ी सी 2 मिनट बोल लूँगा सब लोगों को, जब CMS हमने चालू किया तो शुरुआत के 3 महीने में सिर्फ हमने 20-25 ही आईडी बने, बहुत कम काम कर रहे हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि हम समझ रहे थे इतने सारे लोगों को जोड़ दे तो क्या काम प्रॉपर हो पाएगा, हमको भी संशय। लेकिन वो संशय जैसे जैसे हम काम करते गए वो संशय दूर होता चला गया। हमारे बीच में कटियार साहब है जिन्होंने CMS के बिजनेस को 1 करोड़ से 12 करोड़ पहुंचाने में यदि इंदौर में किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो वो हमारे कटियार साहब के लिए। कटियार साहब के बारे में बताएं। कटियार साहब रात को 9:30 बजे 10 बजे कंपेल कूड़े जगह काम आगे कलेक्शन लेकर आए। बीच में मैंने ये वाला लड़का भी नहीं सबसे ज्यादा चलता सर वो जब तो एक लगता है कि हाँ, परिवार काम हो रहा है में परिवार में थोड़ा सा चलता है वो। और वो जरूर भी है, जब भी प्यार बढ़ता है। अब स्पाइस मनी परिवार हमारा लगातार काम करता रहा, बीच में थोड़ा डिमोटिवेट भी हो गए, तो वापस से हमारे अंदर एनर्जी भरने वाले हमारे राठौर साहब। चल क्या बात राठौर साहब ने ऐसी एनर्जी भरी तो दोबारा स्पाइस मनी जो है 40-50 आज 600 से ऊपर स्पाइस मनी के एक्टिव मेंबर है। 10,000 है इंदौर में टोटल, लेकिन 600 से ज़्यादा एक्टिव मतलब जिनका बिजनेस 1 लाख से ज़्यादा है, जैसे 600 लोग हैं। तो इतना बड़ा नेटवर्क बनाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो हमारे राठौर साहब को जाता है। आजा रिकाजी के राठौर अच्छा अब हमारे भारी बारिश में, आंधी में, तूफान में अगर किसी ने संघर्ष किया सबसे ज्यादा तो वो संघर्ष किया हमारे ठाकुर साहब ने। ठाकुर साहब 55 किलोमीटर दूर देवालपुर जाते थे अकेले। तो कोई हमारे पास वहाँ पे मर्चेंट ही नहीं था उस समय। अब तो कई मर्चेंट है वहाँ पे, वहाँ का काम संभल रहा है, लेकिन उस समय कोई था ही नहीं। तो यहाँ से ठाकुर साहब, मैंने बोला यार देवालपुर का काम बिगड़ रहा है, अब क्या करें। मैं बड़ा हैरान परेशान था, कंपनी का प्रेशर आ रहा है, मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ। पहले मैं बहुत मोटा हुआ करता था फिर मुझे ठाकुर साहब मिले। ठाकुर साहब ने वापस जीवन, उसको वापस एनर्जी भरी। और इतनी 55 किलोमीटर रोज जाकर 15 लाख 20 लाख रुपए का कलेक्शन लेकर रात को 9-10 बजे आना, मतलब वाकई बहुत मैं शायद नहीं कर पाता जो ठाकुर साहब ने किया। और ठाकुर साहब ने ऐसे रूरल एरिया में बिल्कुल पूरा रोड सुनसान रहता है, ऐसे एरिया में स्पाइस मनी को इस्टेब्लिश किया। ऐसे आदमी तो बिल्ले ही मिलते हैं। स्पाइस मनी को आगे बढ़ाने में ठाकुर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। मैं चाहता हूँ स्पाइस मनी उनके इस योगदान का
फैसिलिटेशन मिल रहा है उन्होंने तो उत्कृष्ट काम किया ही है, लेकिन जिनको नहीं मिल रहा है उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन क्योंकि हमारे पास समय भी कम है और सीमित ही आए, कंपनी से ही नहीं आए तो हमको देना भी इतना ही है तो वो हमारी लिमिटेशन है, नहीं ज़्यादा होते तब तो ज़्यादा दे देते। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो कि मैंने कहा हमारे मेंटर है, मेंटर जो हम बेटवा देपालपुर, कई बार क्या होता था किसी कारणवश से हमारे दूसरे साथी अन्य जगह जाते थे, इंदौर तो बहुत बड़ा, मऊ कहीं जाना रहता तो हम जाने में सक्षम नहीं रहते थे, कैसे जाए, मतलब 20 लाख 25 लाख रुपए पितामह कह सकते हो आप। हाँ 20 पितामह हमारे यहाँ तो एनर्जी भरने वाले हैं, जैसे महापुरुष। पहले मैं बहुत मोटा हुआ ये लाइन तो आप सब समझ जाते हैं तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ तो वो हमारे आदरणीय आनंदिया रॉय सर, आइए सर। जी सर। इसके लिए धन्यवाद। बाकी मैं समझता हूँ मैं इसके लायक नहीं हूँ, क्योंकि जो भी है भदौरिया जी और सब लोगों की दया है, जो उन्होंने किया है हमने कोशिश की है जितना कर सकते हैं। ये तो आपका बड़प्पन है सर, मैं जानता हूँ आपको ऐसे करेंगे। मुझे उम्मीद नहीं था क्योंकि अभी तो काम मेरा नहीं, आपने बात है, सर ऐसे समय में काम किया है कि हमको पता है कि आप सर का सपोर्ट था। पता है, इसलिए आप फ्रंट लाइन वॉरियर हैं भाई, कभी भी आपको बात में मशीन गन दे सकते हैं, इतनी है। नहीं, उसके लिए तो हम तैयार हैं। थैंक यू सर। हमारी इंदौर डिस्ट्रिक्ट को मतलब 0 से 12 करोड़ तक ले जाने वाले जो हमारे सर्वे सर्वा है भदौरिया जी, जिन्होंने कंपनी को इंदौर सिटी में पहचान दी और उन्होंने मतलब हर एक चीज़ को, हर एक बिजनेस को, हर एक प्रोडक्ट को समझ करके मार्केट में हमारे साथ में कॉल टू कॉल करके मार्केट में जाकर के रिटेलर के पास जाकर के समझाना और उनको फिर आईडी बनाना, फिर उनके साथ में उनको मतलब ऐसा नहीं जो आदमी मतलब अभी जो बैठे हैं उन आदमियों से उन्होंने CMS बिजनेस और उनको दौड़ाना कि जो एनर्जी देना, वो काम जो भदौरिया जी ने कराया, तो कंपनी ने उनको बिल्कुल मतलब इंदौर का आप उनके लिए मतलब वर्ड नहीं है कि क्या बोल सकते हैं अपन कि उन्होंने जो इंदौर को एक मिसाल वाला जो हमारा डिस्ट्रिक्ट बना दिया है कि आज अगर हम देखें तो इंदौर से हमारा ओवरऑल बिजनेस हमारा जो 18-20 करोड़ का हो रहा है, जिसमें हमारा सबसे ज़्यादा जो बिजनेस है वो भदौरिया जी। आपका ऐसे ही हाथ बना रहा है। सर के बारे में 2 लाइन मैं बोलूँगा कि कोई भी चीज़ को मतलब पहले ये उस चीज़ को समझते हैं, बहुत सी चीज़ों का सॉल्यूशन को जिस चीज़ से निकाल लेते हैं, तो ज़रूरत पड़ती है हमें बताते हैं। ऐसा नहीं कि अच्छी हम इन्हें बताते हैं, हाँ बहुत सारी बातों को जानकारी हमें भी देते हैं, टीम को भी देते हैं, सब बहुत पॉजिटिव रहते हैं और टीम को भी पॉजिटिव रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। प्रोडक्ट में हमको बहुत सारी चीज़ें सिखाने में मतलब भदौरिया जी का बहुत बड़ा हाथ है। मतलब हमको भी इस प्रोडक्ट के बारे में मतलब ज़्यादा नॉलेज नहीं होता था, पर हम भदौरिया जी के पास बैठ करके वो हमको बता देते थे सर ऐसा भी हो सकता है, अपन चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमको इन्होंने बहुत सारा कुछ कंपनी के बारे में ज्ञान दिया, प्रोडक्ट के बारे में भी हमको इन्होंने बहुत कुछ सिखाया। और आप सब लोगों से मिलवाए, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। इन्हीं के द्वारा आप लोगों से मिलेंगे। अभी मुख्य इवेंट जो था हमारा हो गया है, लेकिन अभी जितने भी लोगों ने हमारा साथ दिया है कोरोना काल में कंपनी का आगे बढ़ाने में किया है,
भले ही बिजनेस जो है उनका पर्टिकुलर एक मानक से 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं हो पाया, हमारे स्पाइस प्रीमियम पार्टनर नहीं बन पाए, लेकिन फिर भी सभी लोगों ने कुछ ना कुछ सभी का योगदान रहा है। हमारी कंपनी सभी के लिए सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रही है। मैं चाहता हूँ एक एक करके मैं सबको बुलाऊँ, सब आके अपना कम कलेक्ट करें। सबसे पहले कुलदीप बिहार जी आइए। डॉक्टर साहब फोटो लीजिए ना। आपको इसलिए बोल रहा हूँ, आप खींचोगे तो 7 तक भी पहुँच जाएगा। ये काम मेरे यहाँ था। ये दूसरी एक और बात है कि ये पंडित जी हैं, पूजा पाठ ये वो सब करवाते हैं, कभी किसी को आवश्यकता हो श्री विनोद जी अहिरवार जी आइए। बढ़िया काम बढ़िया काम। श्री जैन साहब अभिषेक जैन जी आइए सर। अरे यादव जी फोटो खींच लो। नहीं, आप खींचोगे तो तब तक हो जाएगा। ऐसे ही हो जाएगा। फिर भी आप भी कहीं आ गया फोटो। चल भी आगे। देखिए कि इस पल की याद तो रहे, कम से कम कुछ दिन तक फोटो रहेगी। और फिर श्री अनिल कुमार टिकरिया जी छात्र साहब पीछे है ना। श्री रवि कश्यप जी अच्छा भी मास्क हटा श्री महाजन साहब। महाजन साहब को सबसे आखिरी में बुलाने का मतलब ये है कि महाजन साहब की तारीफ में हम कुछ कहना चाहते हैं। वे मोटा कैसे मोटा हुआ है? डॉक्टर भी बोल दिया, पहले में मोटा हुआ करता था, अब आगे बोलने के लिए महाजन साहब ने थोड़ा ही मोटे हुआ करते थे। तो आज की जो मीटिंग है यहीं पे समाप्त होती है। यदि आप अब लास्ट के जो 10 मिनट हैं वो है आपको जो भी है, अब कोई फॉर्मल मीटिंग खत्म हो गई है, अब हमारा कुछ स्वल्पाहार की व्यवस्था करने की है, तो बस स्वल्पाहार लेते हैं। तो स्वल्पाहार लेते लेते अगर किसी कुछ भी पूछना चाहे, इन जनरल बात करना चाहे तो अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो भी पूछना चाहे, क्योंकि ऐसे फॉर्मल मीटिंग में बोलने में थोड़ा हेजिटेशन लगता है, क्या पूछे, क्या बताएं, क्या करें, क्या नहीं करें। अब मीटिंग खत्म, जो बोलना है जो बोलो, जो करना है जो करो, पड़ोस में। एक देते हैं। हाँ,